Hello students, welcome back to the another part of future tense. As you know that future tense is going on, and today we will going to discuss about future perfect continuous tense. So students, just watch the video very carefully because it is very अनकॉमन टेंस. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरली जो है हम कॉन्वर्सेशन में इस टेंस का यूज़ बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही रेयरली करते हैं. ओके तो बिफोर वी गेट स्टार्ट एक बार इसको पूरा रीड कर लेते हैं. ओके सो future perfect continuous tense denotes action that will definitely take place before a certain time in the future and will continue further for some more time. In other words, future perfect continuous tense is used to express the ongoing action that will be completed in future before a certain time. Okay, in short, the future perfect continuous tense is used to describe the action that is not completed at some specific time in the future but is still going on. ओके सो मुझे लगता है कि जो लास्ट के ये मैंने ब्लैक से लिखे हैं ना, इसको पढ़ने से जो है आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि एक्चुअली क्या है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. ओके स्टूडेंट्स, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस दो टेंस से मिलकर बना है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस दोनों के ही गुण इसमें शामिल हैं. ओके लेकिन इन दोनों के गुण शामिल होने से क्या ये बड़ा अनकॉमन टेंस बन जाता है और मोस्टली जो है कॉन्वर्सेशन में इस टेंस के सेंटेंसेस जो है यूज़ नहीं होते हैं. बट जो है क्या है कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, सो दैट वी शुड नो ऑल द रूल्स, ऑल द जो भी फैक्टर्स हैं हमें सब कुछ जानना चाहिए. ओके सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं कि क्या है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ऐसे टेंस के बारे में बात करते हैं, ऐसे एक टाइम के बारे में बात. मोस्टली तो आप ये जान लीजिए कि ये जो टेंस है ये पूरी तरह से जो है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है परफेक्ट टेंस की तरह एक टाइम जो है वो डिनोट किया रहता है, एक टाइम जो है वो मेंशन किया रहता है. ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है. ओके सो सेकेंड थिंग है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या बोलता है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में बोलता है कि सपोज़ प्रेजेंट के टाइम में आप खड़े हैं, ओके और आप जो है फ्यूचर के बारे में आप बात करें, क्योंकि ये फ्यूचर है इसलिए फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. और फ्यूचर के जो है एक्शन जो भी परफॉर्म हो रहा है वो जो है वो परफॉर्म हो ही रहा है वो. ठीक है, तो वो लंबा चलेगा. ठीक है, और लंबा चलने के बाद एक सर्टेन एक टाइम रहेगा, उस टाइम पे वो ख़त्म होगा. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक टाइम को मेंशन किया जाएगा, इसमें एक टाइम पीरियड बताया जाएगा कि इस टाइम तक जो है ये काम कंटिन्यू चलेगा और शायद एक टाइम होगा जब वो वहाँ पे जाके ख़त्म होगा. ओके सपोज़ मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि मैं पढ़ता हुआ रहूँगा. ठीक है, अब मैं फ्यूचर में पढ़ता हुआ रहूँगा, मैं कब तक पढ़ूँगा नहीं पता, बट मैं पढ़ता रहूँगा. तो इसको कैसे बोलेंगे कि आई शैल, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है, तो आई शैल हैव बीन रीडिंग. अब कब तक रीडिंग नहीं पता, बट मैं जो है वो जो एक्शन है वो परफॉर्म
कर रहा हूँ, तो मोस्टली क्या है, ऐसा बहुत कम, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो है बहुत कम ही यूज़ होते हैं। हम लोग थोड़ी ऐसे बोलते हैं कि मैं पढ़ता हुआ रहूँगा, अरे नहीं बोलते ना ऐसे, तो कॉमन बात है। एनीवेज, लेकिन ये जस्ट बिकॉज़ ये एक ग्रामर का पार्ट है, सो हमें ये जानना चाहिए। बट इसके और थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसको थोड़ा वाइडली जब हम डिस्क्राइब करेंगे, तो इसमें ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि इन फ्यूचर हमें काम आएंगे, या हम लोग रेयर ही सही लेकिन उसको यूज़ करते हैं। ओके, तो पहले हम इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो है इसमें क्या 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 यूज़ होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, आपको पता है कि आई और वी के लिए शैल यूज़ करेंगे, रेस्ट ऑफ जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके साथ विल यूज़ होगा। साथ में क्या है कि हैव बीन, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस जोड़ दिया है, दोनों साथ में रहेंगे, हैव बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो रहेगा साथ में आईएनजी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद फॉर या फॉर, आप लोग आप लोग डेफिनेटली पहले जो है रूल्स पढ़ चुके होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, तो आपको पता होगा कि जो है इस टेंस में जो है सिंस या फॉर लगता है। बट मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, अब सिंस को हटा के फॉर्म लगा दिया गया है। ठीक है, तो फॉर्म, जहाँ पे भी सेंस का यूज़ होता था वहाँ पे अब से फॉर्म यूज़ होगा। बट अगर आप लोग सेंस लगाना चाहें तो इट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। बट जस्ट बिकॉज हम लोग अभी मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सो मुझे लगता है कि हमें मॉडर्न इंग्लिश के रूल्स ही फॉलो करने चाहिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे फॉर्म लिखा है, अदरवाइज आप सिंस भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर्म और फॉर प्लस टाइम रेफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। स्वाति विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि स्वाति जो है वो काम करती रहेगी 3 घंटे के लिए। ठीक है, वो 3 घंटे तक जो है वो काम करती ही रहेगी। ठीक है, तो इस ऐसे वर्ड्स के लिए जो है स्वाति क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। स्वाति जो है वो थर्ड पर्सन है, इसके लिए इसके साथ विल लगा, विल के साथ हैव बीन, वर्क के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लग के, मतलब आईएनजी लग के, ये क्या हुआ, वर्किंग फॉर 3 आवर्स। क्योंकि यहाँ पे 3 आवर्स दिया हुआ है, कब 3 आवर्स, सुबह की शाम, कोई सर्टेन एक टाइम नहीं दिया है, इसलिए हम लोग जो है फॉर यूज़ करते हैं। और आप लोग को फॉर और सिंस का जो यूज़ है वो पता होगा। ठीक है, तो फॉर 3 आवर्स। ठीक है, तो वो क्या है, वो 3 घंटे से जो है वो काम करती रही होगी। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या फॉर्मूला है, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट शैल और विल के साथ नॉट लग गया, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस फॉर्म और फॉर, फिर टाइम रेफरेंस। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 वीक्स। ठीक है, तो वो विल नॉट हैव बीन मतलब ये नेगेटिव हो गया, तो वो क्या है, इंग्लिश लर्निंग जो है वो 2 वीक से करती नहीं रही होगी। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट हो गया शी, विल एज इट इज़ है क्योंकि शी थर्ड फॉर्म है इसलिए इसके साथ थर्ड पर्सन है इसके लिए विल यूज़ हुआ, नेगेटिव है इसलिए नॉट, हैव बीन साथ में ही रहते हैं, लर्निंग वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, इंग्लिश फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स दिया है, यहाँ पे कोई भी सर्टेन नहीं दिया है कब से उसने शुरू किया, तो इसके लिए यहाँ पे फॉर हो गया। अगर यहाँ पे कुछ देता कि शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मंडे,
ठीक है, मतलब मंडे से उसने शुरू नहीं किया, तब यहाँ पे क्योंकि मंडे एक चीज़ इसमें स्पेसिफिक एक डे बोल दिया ना, सो दैट अब कब से शुरू हुआ इसमें इससे पता चलता है, दैट्स वाई यहाँ पे फॉर्म यूज़ होगा या सिंस यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, होप आप क्लियर हैं। अब है इंटरोगेटिव। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आपको पता ही है कि इसमें क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, इसलिए जस्ट बिकॉज क्वेश्चन रेज किए जाते हैं इसलिए जो है इसमें विल या शैल से जो है सेंटेंस पिक किया जाता है, प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फॉर और फॉर्म प्लस टाइम रेफरेंस एंड क्वेश्चन मार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि विल शैल की जगह पे क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि है व्हेन, वेयर, हुम, हु, ये सब, व्हाट, ठीक है, ये सब वर्ड्स भी कभी कभी दे दिया जाता है, तो उसको भी जो है हम लोग लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए अच्छा, इस पे हम लोग थोड़ा सा बाद में फोकस करते हैं, पहले सेंटेंस देख लेते हैं। विल गीता हैव बीन डूइंग, सो मैंने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे फिर से सेंटेंस लिख दिया, क्योंकि दो पार्ट में सेंटेंस होने से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होती है, सो दैट देखिए फिर से मैं सेंटेंस पढ़ती हूँ। विल गीता हैव बीन डूइंग ऑल द वर्क सिंस इवनिंग, मतलब प्रश्न पूछ रहा है क्या गीता अपना सारा जो वर्क है वो शाम तक पूरा कर ली होगी, पूरा कर ली होगी, ऐसे। ठीक है, ये वर्ड का ट्रांसलेशन आ रहा है। तो इसमें देखिए विल हो गया, गीता सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑल द वर्क, ठीक है, सिंस क्योंकि इसमें इवनिंग दिया हुआ है इसलिए जो है सिंस लगा, सिंस इवनिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आपके कन्वीनियंस के लिए मैं कुछ और भी वर्ड्स आपको बना के बता रही हूँ कि कैसे होगा। मैंने अभी प्रीवियस में थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी बताया, अर्लियर मैंने बताया कि अगर इंटरोगेटिव में सपोज़ कि इंटरोगेटिव वर्ड्स आते हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे मैंने बोला कि विल से स्टार्ट होता है, विल से कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि कब, कौन, इंटरोगेटिव जो वर्ड्स हैं वो उससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सपोज़ अगर हम लोग बोलें आप इसे 4 दिनों से क्यों करते रहेंगे, ठीक है ना, तो ऐसे किसी वर्ड को हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले इसको हिंदी में लिख लेते हैं वरना भूल जाएंगे। आप इसे 4 दिनों से क्यों करते रहेंगे। ठीक है, देखिए इस ऐसे सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज ये हमें सीखना है, दैट्स वाई हम सीख रहे हैं इसको। ठीक है, क्योंकि मोस्टली इसका यूज़ नहीं होता है। अब क्यों है तो क्यों को हम लोग पहले रखेंगे, ठीक है, तो होगा वाई विल, यू है तो यू के साथ विल ही जाएगा, तो विल, फिर एज इट इज़ जो रूल्स है उसकी तरह विल, फिर सब्जेक्ट यू, हैव बीन, ओके, हैव बीन क्या है, क्यों करते रहेंगे ना, डूइंग, डू है, डू के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी लग जाएगा, डूइंग दिस, इससे है ना, तो दिस फॉर 4 डेज, इससे 4 दिनों से। अब 4 दिन तो यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया है कि 4 दिन कब, सुबह, शाम, रात, या ठंडे में, या जनवरी में, या किसी दिन में, ठीक है, सोमवार को, मंगलवार को, कुछ नहीं, उन्होंने बस 4 दिन लिखा है। तो ऐसे किसी कन्फ्यूजन वाले दिन के किसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर 4 डेज,
4 days। ओके स्टूडेंट्स, और इंट्रोगेटिव मार्क। ओके स्टूडेंट्स, और एक ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग कि सपोज मैं अगले 7 दिनों से परीक्षा की तैयारी करता रहूँगा। ठीक है, मतलब 7 दिन अभी आया नहीं है, आने वाला है। और उसने क्या किया, वो उसने पहले ऐलान कर दिया कि जो है भैया मैं 7 दिन तक जो है बिज़ी रहने वाला हूँ। ठीक है ना। तो ऐसे किसी सेंटेंस के लिए जो है कहाँ पे वहाँ पे जो है हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस लिख लेते हैं। सपोज मैं अगले 7 दिन, ठीक है ना, अगले मतलब अभी आया नहीं है, अगले 7 दिनों से परीक्षा की तैयारी करता रहूँगा। तैयारी करता रहूँगा। ठीक है, ओके। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लोग उठाएंगे सब्जेक्ट। तो आई के साथ शैल लगाइए, आई शैल के साथ हैव बीन। ओके, अब क्या है, तैयारी है ना। तो तैयारी के लिए क्या करेंगे, तैयारी मतलब प्रिपेयरिंग। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट 7 days। ठीक है, ऐसे मतलब शैल आई हो गया सब्जेक्ट, शैल हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर हैव बीन वर्ब के साथ ing फॉर, क्योंकि यहाँ पे 7 days कब ये नहीं दिया था, इसलिए फॉर नेक्स्ट 7 days। ओके स्टूडेंट्स, होप यू आर सॉर्टेड विद दिस टेंस।